नेताओं को मार मार के हमारे भारत देश को मोदी हड़पना चाहते हैं। बिजली विभाग बेच दिया, सब तो बेच दिए, अब बचा क्या? भगवान राम किसी मोदी के और शाह के नहीं है। तोमर जी का बच्चा अभी माफिया से बात कर रहा था कि 21 करोड़, 25 करोड़, 26 करोड़, उसके लिए ईडी नहीं है। सीबीआई, ईडी वहाँ वही होता है जो मोदी चाहते हैं। तो दूसरे रास्ते से उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं और जनता से पैसा लुटवाते हैं। और ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, इनका 400 पार का नारा सिर्फ ईवीएम पे टिका हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ नीरज तिवारी। लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण का आज नामांकन हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीवा में। रीवा से नीलम मिश्रा ने अपना नामांकन दर्ज कराया। जनार्दन मिश्रा 2 दिन पहले ही यहाँ से नामांकन दर्ज करा चुके हैं। मैं पीछे ये यहाँ पर रीवा के लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ इस देश का विकास हुआ है। क्या रीवा की तकदीर और तस्वीर जनार्दन मिश्रा ने कुछ बदली है या नहीं बदली है। नीलम मिश्रा को इस बार मौका मिलता है या नहीं मिलता है। पिछली बार 3 लाखों से ज़्यादा वोटों से जीतने वाले जनार्दन मिश्रा क्या इस बार भी बाजी मार पाते हैं या नहीं मार पाते, या कांग्रेस का इस बार झंडा लहराता है। क्या नाम है आपका, आप बताएं। क्या जानना चाहते हैं? क्या नाम? रमा शंकर सिंह नाम है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है रीवा का? माहौल आपको दिख रहा है, रीवा पूरी तरह से जाम है। हर वर्ग का आदमी, हर धर्म, हर मजहब का आदमी कांग्रेस पार्टी के साथ में है और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारे साथ है। मोदी जी को जनता समझ गई है। यहाँ सब राम भक्त खड़े हैं, यहाँ सब राम भक्त खड़े हैं जिन्होंने राम मंदिर में रुपया भी दान दिया है। अच्छा। भगवान राम किसी मोदी के और शाह के नहीं हैं। भगवान राम को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। तो उनके आस्था राम को लाए, हम उनको लाएंगे। अरे ये सब फर्जी मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है कि फर्जी बातों का प्रचार प्रसार कम करें, असलियत को बताएं। कि आज हिंदुस्तान के अंदर जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी इस देश के अंदर से, तो उस समय 55 लाख करोड़ कर्जा था। आज 2 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा है केंद्र सरकार पर। ये है मोदी का असली चरित्र। और मध्य प्रदेश सरकार पर कांग्रेस सरकार थी, उस समय कर्जा था 33,000 करोड़ का, आज वो 4 लाख करोड़ का है। हर तीसरे महीने, हर महीने 3,000 करोड़ रुपए इनको लेना पड़ता है तनख्वाह देने के लिए। ये भाजपा की उपलब्धि है और जनता इस बात को सब समझती है। जनता समझती है। लगता है कि परिवर्तन का माहौल निश्चित तौर पर परिवर्तन का है। हमको डर है ईवीएम से। ईवीएम यदि मैनेज करेंगे ये कुछ भी कर सकते हैं। पर मुझे भरोसा है न्यायपालिका पर। अच्छा। न्यायपालिका के माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि वीवीपैट को काउंट कराना है और मुझे उम्मीद है कि 24 तारीख को के पहले कोई न कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट से होगा। अच्छा, ईवीएम का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माता है। कर्नाटक में जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, पंजाब जीत जाते हैं, तभी ईवीएम। देखिए ये बड़ा स्कैंडल है, इसको समझिए, इसको समझने की जरूरत है आप लोगों को। ये बीच बीच में ये एक तरीके से माहौल बनाते हैं और 400 पार आज़ाद हुए 75 साल देश को हो गया। किसी प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा कभी दिया क्या? 5 वर्ष सरकार नहीं थी, कई 5 वर्ष सरकारें थी कांग्रेस पार्टी की। कभी किसी ने इतने घमंड से बोला क्या? आज इसलिए बात प्रमाणित हो रही है कि सारी चीज़ें, हमारी न्यायपालिका हैंग है, हमारी कार्यपालिका हैंग है। गोगोई जी ने कहा है, उनके स्टेटमेंट को पढ़िए आप, उन्होंने क्या कहा है। इसी तरीके से हमारी विधायिका कहीं न कहीं, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि डॉक्टर मोहन यादव चिट के मुख्यमंत्री हैं, पर्ची के मुख्यमंत्री, विधायकों के मुख्यमंत्री वो नहीं है। तो लोकतंत्र क्या इस तरीके से परिभाषित होगा? तो ये तमाम बातें एक एक मतदाता देख रहा है जो 26 तारीख को अपने मतदान को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देगा और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार नीलम मिश्रा को जिताएगा। नीलम मिश्रा को जिताएगा। है माहौल नीलम मिश्रा के पक्ष में? नीलम मिश्रा का माहौल जो है 1 नंबर में है और यहाँ जो है परिवर्तन की लहर है। मुद्दा मेन बेरोजगारी है। मोदी जो कहते हैं मोदी लहर है, आप कहते हैं मोदी तो गुरूरी आदमी है। हाँ, जहाँ उनका इंटरेस्ट है, चाहे न्यायपालिका से लेके सीबीआई, ईडी, वहाँ वही होता है जो मोदी चाहते हैं। वही होता है जो मोदी चाहते हैं। नीलम मिश्रा का है सवाल है, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। 8 में से 7 सीटें कांग्रेस यहाँ हार गई थी, इस बार कैसे जीत जाएगी? हार गई थी, वो माहौल ऐसा था। इस बार माहौल रीवा का दूसरा है। हाँ, पूरा माहौल है। अब नीलम मिश्रा भारी वोटों से जीत रहे हैं। नमस्ते मैडम।
अरे नमस्कार नमस्कार। क्या ये युवाओं की बात अच्छी रखेंगे, ठीक है? अच्छा, क्या करते हैं? आम युवा क्या है, बेरोजगार है मैं ये। त्योथर विधानसभा से हूँ और एक आम आदमी हूँ। आम आदमी। मोदी जी भी आम आदमी है। वो आम आदमी नहीं है, वो कौन है? वो करोड़पतियों के आदमी है। अच्छा। और वो करोड़पतियों के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता में आए हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं और उनकी तिजोरी भर रहे हैं। अच्छा। तो दूसरे रास्ते से उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं और जनता से पैसा लुटवाते हैं। हर चीज़ का दाम महंगा किया और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में उनसे अपना हिस्सा लिए और देश को गर्द में पहुंचा दिए। नरेंद्र मोदी ने देश को गर्त में कहाँ पहुँचाया? अमेरिका डर रहा है, चीन डर रहा है, देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है, आप कहते हैं डर रहा है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। चीन इस तरह से डर रहा है कि इनके पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी स्वतः बोल रहे हैं कि चीन लाखों किलोमीटर अंदर घुस आया है और मोदी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अमेरिका कितना डर रहा है। इस बार परिवर्तन होगा? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन होगा। युवा में होगा, पूरे देश में? पूरे देश में परिवर्तन होगा। पूरे देश में परिवर्तन होगा। कुछ और लोग हैं, क्या करते हो आप? क्या करते हो? मैं बेरोजगार हूँ बेरोजगार हो? जी। कांग्रेस सरकार 2003 से कंटिन्यू यहाँ बीजेपी की सरकार है। बीच में कमलनाथ आए थे तब रोजगार नहीं मिला? कमलनाथ आए थे वो 1.5 साल के लिए, 1.5 साल में कुछ भी नहीं कर पाए। तब नहीं मिल पाया रोजगार? उस समय नहीं मिल पाया। अच्छा। तो क्या लगता है कि परिवर्तन है? परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन इस बार होगा भारत में। और ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, इनका 400 पार का नारा सिर्फ ईवीएम पे टिका हुआ है। ईवीएम अगर इनके पक्ष में फैसले नहीं दे, चुनाव नहीं होता। 10 साल सरकार बनाई है, 14 तक तो सरकार नहीं, कोई चीज शुरू में आती है तो उसकी रियलिटी नहीं पता चलती है। जब वो मार्केट में लंबे समय तक चली तब उसके बारे में पता चला कि क्या है उसकी सच्चाई। आज ये 400 पार का नारा पहले से ही दे देते हैं, हम 400 पार हैं। ये कैसे दे देते हैं बताइए? ईवीएम के दम पर नहीं देते, क्या पब्लिसिटी? अरे जनता के दम पर दे रहे हैं। जनता इनके साथ नहीं है। जनता के दम पर अगर ये देते तो कभी न 400 पार बताते। वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है 400 पार है क्या पार है। अब वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कितना पार होना है। तो 500 भी पार कर सकते हैं। अच्छा। और पूरा 543 ले लें अगर उनके ऐसा सिस्टम है तो। हाँ, सही कह रहे हैं दादा। देखिए, 2014 के चुनाव में जनता बीजेपी के साथ थी, यह सत्य है। लेकिन इस बार जनता उसके साथ नहीं है। अब रही बात वो कैसे चुनाव फाइट करते हैं, क्या करते हैं। अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो चुनाव उनके बस का नहीं है, समझ रहे हैं ना। अच्छा। और विधानसभा में जिस तरह से सट्टा बाजार वालों ने बताया कि मेरा कभी भी कैलकुलेशन गलत नहीं गया, इस बार सट्टा बाजार भी विधानसभा के चुनाव में फेल हो गया। अब वो भी जब काउंटिंग समीप आई विधानसभा की तो 2 दिन पहले सारा उथल पुथल हो गया। तो ये तो खेला है और चिप सिस्टम है। इंसान उसमें डाटाबेस डालता है, जैसे डाटाबेस को सेट करा देंगे वैसे होगा। जनता वोट कहीं देगी, निकलेगा कहीं, इसमें कोई सेक्शन नहीं। मतलब लगता है कि वोट कहीं डालते हैं वैसे वास्तव में बैलेट पेपर से होना चाहिए। अभी आपने चंडीगढ़ में देखा होगा मेयर के चुनाव में, पहली बात तो मोदी जी इतने छलावा करते हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना के भेज देते हैं, जो कि संवैधानिक व्यवस्था से परे है। सरकारी कर्मचारी अब तक चुनाव में हमेशा अध्यापक या अन्य संवर्ग के कर्मचारी ही जाते रहे। पार्टी का कार्यकर्ता या पार्टी का कोई अध्यक्ष चुनाव कराने नहीं गया है। और उसको आप लोगों ने देखा, आप ही की मीडिया ने प्रसारित किया कि मेयर के चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता को भेज करके और उसने अपनी कलम से जो है छेड़छाड़ किया बैलेट पेपर में। तो ये छल कपट का उनका चुनाव है। छल कपट का चुनाव है। जी हाँ। मतलब परिवर्तन की कहीं आस लगती नहीं, है? परिवर्तन की आस है, लेकिन परिवर्तन जब वो करने देंगे तब। तो परिवर्तन क्यों करने? देखिए, जनता जब चाहेगी तब परिवर्तन जनता चाहती है तो जनता हाथ खड़ा करवा ले आके। जनता से हाथ खड़ा करवा ले, काउंटिंग करवा ले। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चुनाव करवा लें, प्रत्यक्ष चुनाव करवा लें, अप्रत्यक्ष को एक किनारे करें। है क्या मशीन के अंदर जो कि मानव निर्मित है और मानव के डायरेक्शन में चलती है,
उसमें कुछ भी किया जा सकता है। अगर हम चंद्रयान को उसमें कुछ भी किया जा सकता है। क्या लगता है, क्या माहौल है इसका रीवा का? रीवा का अपने माहौल नंबर 1 पे रहेगा। पंजाब से हैं युवा हमारे साथ, किसान हमारे साथ, मजदूर हमारे साथ। किसान युवा इसलिए उनके साथ हैं कि वो ओवर एज हो गए, पढ़ते पढ़ते ओवर एज हो गए। जब नौकरी की तलाश में तो वो ओवर एज हो गए। और मोदी जी नौकरी किसको दिए? उनका वादा था कि 15 करोड़ 15 लाख, है ना, और वो न 15 लाख आया। और युवा बेचारे कितने बेरोजगार हो गए, ओवर उम्र हो गए पढ़ करके। शिक्षा का स्तर कितना नीचे चला गया। और पेपर लीक अभी यूपी में जो पुलिस की भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें 5 लाख नहीं 5 करोड़ पेपर पड़े थे, और वो अब रद्द हो गया, लीक हो गया। तो कहते हैं विपक्ष लीक करवाया। विपक्ष नहीं, इनका ये है कि जो घोटाला किए हैं, घोटाले को दबाने के लिए आग लगवा दो। अभी वल्लभ भवन में आग लगी, उसके पहले शिवराज सिंह महोदय के उसमें आग लगी थी। आप लोगों को मालूम है, मीडिया वालों को कि नहीं मालूम है ना? तो ये नष्ट नाबूद कर देते हैं। और ईडी ये अडानी, अंबानी, विजय माल्या और नीरव मोदी की ये जो प्राइवेट कंपनी चल रही है, तो ईडी का छापा, जो विपक्ष में बोलेगा उसको ईडी ठोक दो। अभी संजय सिंह आम आदमी पार्टी से बाहर रिहा होकर के आए हैं, उनको जमानत मिली है, और कल ही धज्जी उड़ा रहे थे। तो अगर और शराब घोटाले में आप सच बोलोगे, मैं सच बोलूंगा, तो मेरे को पुलिस वाले आएंगे और ठूस देंगे जेल में। बस इतना है। तो इस बार अब जनता समझ गई है। मोबाइल, टीवी, वीडियो, इसके माध्यम से सब देख रही है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि अंग्रेजों की गुलामी सही थी, लेकिन बीजेपी की गुलामी सही नहीं है दादा भाई। इसलिए अब इस बार जनता जागरूक हो गई है, समझ रही है। न ईवीएम घोटाला चलेगा, न कोई घोटाला चलेगा इस बार अब पंजा आएगा, ये आना नहीं है। अभी एमएसपी, 1 मिनट, अभी जो बोले थे आप कि किसान मर गए, किसानों के सीने में गोली खाई और किसान चित लेट गए, उसके लिए नहीं। नरेंद्र तोमर जी का बच्चा अभी माफिया से बात कर रहा था कि 21 करोड़ 25 करोड़ 26 करोड़, उसके लिए ईडी नहीं है। और जो विपक्ष में बैठा है, जो विपक्ष की आवाज बन करके बोलता है, उसके लिए ईडी और पुलिस वाले, शासन प्रशासन झोंक देता है कि चलो जेल में ठूस देते हैं, डर बना के नहीं। ना गोली ना बारूद, हमारा पंजा ही एक सहारा है। और कान खोल कर सुन लो अब बीजेपी वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है, सिर्फ पंजा। माननीय मोदी जी है, लेकिन हम यहाँ के सांसद से जनार्दन मिश्रा सही नहीं है। माननीय जनार्दन मिश्रा जी को हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि अभी 15 साल से जनार्दन मिश्रा सही नहीं है। 15 साल से सांसद रह चुके हैं। एक हैंडपंप कभी नहीं दिया, एक हैंडपंप नहीं। हमारे पानी का दुख है। मैंने 5 बार आया संसद जी से हाथ जोड़ा, कभी एक हैंडपंप संसद जी जनार्दन नहीं दिया। लेकिन मोदी जी हर घर नल योजना चालू तो मोदी जी किया, लेकिन संसद चोर है। नल जल योजना के कितने नल जल के पाइप बंद हो गई और वो नहीं जल लग गया। रीवा, 1 मिनट, रीवा में मीठा पानी भेज नहीं रहे हैं, ये रीवा सिटी में भेज नहीं पा रहे हैं। पूरे गांव ये नल जल योजना पूरा कर देंगे, कभी नहीं। हमको ये सांसद जनार्दन मिश्रा ही नहीं चाहिए। उड़ गई। मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, मोदी जी यशस्वी है, मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर। जनार्दन मिश्रा का दोष है, जनार्दन मिश्रा का, जो ये चोर बैठा लगातार। इसको नहीं देना, वोट ही नहीं देना ही नहीं, इसको हराना तो हराना। कांग्रेस जिंदाबाद आएगा, मैं वादा करता हूँ भी, मैं जनार्दन मिश्रा को हरा दूंगा तो हराना है। गिरा तक एक भी जगह गए ही नहीं हैं। जिंदाबाद। वैसे मोदी जी नीलम अच्छा काम मिश्रा नहीं काम किए मेरे को हैं। आता। बताइए, जैसे पहले अंग्रेज किए थे, राजाओं को मरवा के और सत्ता हड़प लिए थे, उसी तरह आज नेताओं को मार के हमारे भारत देश को मोदी हड़पना चाहते हैं। यही काम करेंगे। एयरपोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेचे, लाल किला बेच दिए, हवाई ट्रेन बेच, रेलवे बेच दिए,
बिजली विभाग बेच दिया, सब तो बेच दिए, अब बचा क्या है? जनार्दन मिश्रा का कुछ नहीं था, अपना घर बनाया करोड़ों रुपए हिनौता में देखिए, जो कि मिट्टी का घर था, आज देखिए उसकी। अगर दूसरा कैंडिडेट होता ना तो हम एक बार सोचते भी, लेकिन जनार्दन मिश्रा बाई कोर्ट है, इस बार सांसद नहीं बनेंगे, ये मेरा दावा है। उसका कुछ नहीं था, जूता फटा पहन के चलता था। सुनिए, रोजगार में अभी पटवारी की जो भर्ती हुई, शिवराज सिंह के जमाने में कोर्ट में मामला गया, लेकिन उसकी जांच हुई ना। नहीं सुनिए, अरे मैं बता रहा हूँ, उसमें मैं स्वयं, मेरा बेटा परीक्षा क्वालिफाइड था, ग्वालियर और शहडोल जिले से उसके मेरिट सूची में नाम था। और अभी जब मोहन यादव जी बैठे तो इन्होंने पूरी सूची पलट दिया, भर्ती की जाएगी, और उन्होंने डायरेक्ट एक नाम सेट कर दिया। एक घोटाला ये देखिए, शिवराज मामा थे, लागू किया बहना को, फिर राजनीतिक मोदी का हुआ, फिर शिवराज को हटाया गया। जानता हूँ ये चुनाव तक मिलेगा, चुनाव के बाद सारी बहना खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला। भाजपा सरकार कुछ नहीं देगा, खाली चुनाव तक देगा। परिवर्तन हो, कांग्रेस आए। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ रीवा की जनता, रीवा के लोग, जो कहीं ना कहीं यहाँ जनार्दन मिश्रा के कामकाज से थोड़ा खुश नजर नहीं आ रहे हैं।